नमस्कार। मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज का सेल्फ हेल्प लेसन वाणी की तपस्या। वाणी सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली हथियार। आपको पता ही है कि महाभारत की शुरुआत किसी तलवार, किसी बहुत बड़े हथियार से नहीं हुई थी, कुछ वाक्यों से हुई थी। आपको वो पता है, अंधे का पुत्र अंधा। इन शब्दों ने इतना द्वेष, इतनी घृणा, इतना प्रतिशोध पैदा किया, आगे की तो कमेंट्री है सिर्फ। केंद्र में हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को रखते हैं। अनुद्वे करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाक्मयम तप उच्यते। वाणी की तपस्या में ये 5 सद्गुण गिनाए गए हैं। किसी भी तरह ध्यान रहे कि क्षुब्ध करने वाले शब्द न प्रयोग करें। सत्य, प्रिय और हितकर शब्दों का प्रयोग करें। स्वाध्याय यानी खुद के अध्ययन से अर्जित ज्ञान और शास्त्रों द्वारा वर्णित ज्ञान का उपयोग करें और वाणी में लाएं। और ऐसा नहीं कि ये आज कहा और आज ही सिद्ध हो जाएगा, ये अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे बच्चा चलना सीखता है, थोड़ा चलता है, गिर जाता है, खिलखिला के दोबारा उठ खड़ा होता है और फिर प्रयास करता है, और एक वक्त आता है वो दौड़ जाता है। ऐसे ही वाणी की तपस्या के लिए अभ्यासरत रहना होगा। एक दिन हारे तो छोड़ नहीं देना है, लगातार परिष्कृत करते जाना है। पर हाँ, ये बात सच है कि ये बौद्धिक ज्ञान की बातें हैं। क्रियान्वयन में लाने में वक्त लगता है और कई बार तो अव्यवहारिक भी लगता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने वाणी की तपस्याएं जो गिनाई हैं, ये एकदम जीवन को सफल बना सकती हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। जीवन को अपने सफल बनाने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए, अच्छे निर्णय लेने के लिए किसी का दूसरे का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। सेल्फ हेल्प लेसन मौजूद है, हमें बारीकी से देखना पड़ेगा। रहीमन जिभ्या वावरी कह गई सरग पताल, आप तो कह भीतर रही जूता खाए कपाल। अर्थ समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना व्यवहारिक और इतना साधारण है रहीम की ये बात कि सबको समझ में आती है कि जीभ तो भीतर रहती है और कुछ भी कह जाती है, लेकिन जूते तो सर में पड़ते हैं। फिर शाब्दिक अर्थों पर न जाएं, पर हां, जीवन की सफलता और असफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप वाणी का कैसे प्रयोग करते हैं। बाण या वाणी। अगर बहुत कटु वचन बोले, बहुत हार्श वर्ड बोले, तो हो सकता है जीवन बहुत दुख में हो जाए। बाण का सिद्धांत कभी वापस नहीं आता। जो आपने शब्द बोल दिए वो अनंत काल के लिए निकल गए, वो कभी वापस नहीं आते। ऐसा ही अच्छे और बुरे दोनों के लिए है। तो क्या सनातन साहित्य में और भी इस तरीके की शिक्षाएं दी गई हैं? जी हां। चाहे वो तुलसीदास जी हों, चाहे रहीम हों, चाहे कबीर हों,
चाहे गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, शास्त्र, सभी में वाणी को बहुत महत्ता दी गई है और बहुत सोच समझकर बहुत अच्छे वाक्य बोलने के लिए सलाह दी गई है। पर हमें तो हंसी आती है इन बातों को सुनकर। हम ऐसे यंत्रवत हो जाते हैं अभ्यास करते करते। समाज, गुरुजन, प्रियजन, मित्रजन हमें पूरा तय कर देते हैं कि कैसे बोलना चाहिए। इस पे बहुत अध्ययन करने की जरूरत है और हमें बहुत सुधार करने की भी जरूरत है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सच में कबीरदास जी ने बहुत गहराई से मानवीय संबंधों का अध्ययन किया है। बताइए तो भला, कोयल किसी को क्या दे जाती है और कौवे ने किसका पैसा छुड़ा लिया, किसका धन हर लिया? नहीं, सिर्फ वाणी है जिसके कारण हम पूरी दुनिया, पूरा जग कोयल का दीवाना है और कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता। ये अच्छे शब्द और खराब शब्द का एक मेटाफर है, लेकिन ये अध्ययन करने की बहुत जरूरत है और अध्ययन से ज्यादा क्रियान्वयन की जरूरत है। बौद्धिक ज्ञान तो हमें हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कर पाए। यही सार है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थ बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझ गए होंगे। बस सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट यूट्यूब चैनल में हमारी सलाह यही है कि शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा करें और सनातन साहित्य में दिए गए शिक्षा और उपदेश का परिपालन अगर हमने किया तो जीवन सुखी, संपन्न और सफल होने में कोई कठिनाई नहीं है। तो क्या ये सिर्फ सनातन साहित्य में ही दिया गया है? नहीं, मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस बात की पूरी पुष्टि करती है। दुनिया के जितने भी क्रेडिबल संस्थान हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, जिसमें कि UCLA, हार्वर्ड स्टडी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनमें शोध कार्य हुए और इन शोध कार्यों में इन बातों की पुष्टि हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भगवद गीता की 5 वाणी की जो तपस्याएं हैं वो शोध कार्य में सिद्ध हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा कि इनके लिंक आपको प्रस्तुत करूं, जिससे कि आप स्वयं अध्ययन कर सकें। हार्श वर्ड ब्रेन के एमिगडाला को एक्टिवेट करता है और कॉर्टिसोल पैदा करता है, जो कि तनाव, अवसाद और नकारात्मक हार्मोन है, जिससे तनाव बढ़ता है। जीवन दुखी हो ही जाएगा ना। और आपके भी अपने अनुभव हैं। यदि आप किसी को कड़वे शब्द बोलते हैं तो न सिर्फ उसको दुख पहुंचता है, आप भी सुखी नहीं रहते हैं। लेकिन शोध कार्य UCLA में ये शोध कार्य हुआ हार्वर्ड पर और ये सिद्ध हुआ। काइंड एंड सपोर्टिव लैंग्वेज बहुत लाभकारी है और इससे ट्रस्ट पैदा होता है, आपस में सहयोग की भावना निर्मित होती है। यह हार्वर्ड स्टडी में प्रूव हुआ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आप दूसरों से तो ठीक ही है, अपने आप से
जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसीलिए तो मनोवैज्ञानिक आपको एफर्मेशन की सलाह देते हैं। बार बार कहो, मैं बहुत स्वस्थ हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत धनवान हूं, बहुत गुणवान हूं। कई बार तो अजीब सा लगता है कि इनसे क्या होगा, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नहीं, सेल्फ टॉक से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से इमोशनल रेजिलियंस पैदा होता है, विल पावर बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के क्रीडेंशियल्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस शोध कार्य से सिद्ध होता है कि आप अपने आप से जो बात करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे आपका जीवन सुखी हो सकता है। एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, सहानुभूति से भरा हुआ बातचीत आपके जीवन को बदलने की संभावना रखती है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के परिणाम है। इंप्रूव्स रिलेशनशिप, आपके मैरिटल रिलेशनशिप इससे बहुत सुखदायी और बेहतर हो सकते हैं। प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आपके बहुत बेहतर हो सकता है। आपको वीडियो कैसे लगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सुने और सुनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह फिर से किसी नए विषय पर, जिससे आपको अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए दूसरों का मुंह ताकने की जरूरत नहीं, आप में ही सुधार करके आप कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।